5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कमलनाथ का बयान आया है इसमें सामने कि इंडिया गठबंधन का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। हो रही है और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 144 उम्मीदवारों की पहली सूची सुबह 9:09 पर शुभ मुहूर्त में जारी की, लेकिन लगता है इंडिया गठबंधन में मौजूद समाजवादी पार्टी को यह अशुभ लगा, क्योंकि लगभग 8 घंटे बाद सपा ने भी अपने और उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। इसमें भांडेर, राजनगर, बिजावर, चितरंगी और कटंगी समेत 5 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस में अंदरूनी सामंजस्य पर सवाल उठाते हुए कड़े तेवर दिखा रही है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों में ही अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वो किसी दूसरे दल के साथ में कैसे सामंजस्य बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल एक बात कही है कि इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठकें हुई हैं उसमें जो लोग टेबल पर बैठे हुए थे उनसे जो चर्चा हुई है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। कमलनाथ जी को या कांग्रेस पार्टी को कम से कम गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हमारा मंशा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मिलजुल करके रोकने का काम करें। कांग्रेस पार्टी उसमें अलग लड़ना चाहती है, वो अलग लड़े, हम लोग अलग लड़ेंगे, लेकिन रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छतरपुर जिले की बिजावर सीट जीती थी और सपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला ने बीजेपी उम्मीदवार को 36,000 वोट से हराया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में सपा ने 1.30% वोट हासिल किए थे। 5 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिसमें डॉक्टर शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर, पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव निवाड़ी, पूर्व विधायक कंकर मुंजारे परसवाड़ा, उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट और कपिध्वज सिंह को गुड़ से टिकट मिला था। हालांकि जीजीपी के साथ गठबंधन में सपा का वोट निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कम था, जिन्होंने 5.82% वोट हासिल किए थे। 2018 के चुनाव में जिन 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, उनमें 4 सीटें बालाघाट, गुड़, निवाड़ी और परसवाड़ा पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर विपक्षी वोटों को बंटने की वजह से जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में इस बार आपकी एंट्री से भी कुछ समीकरण बदलेंगे। पार्टी के पास राज्य में 1 महापौर, 52 पार्षद, निकाय चुनाव में 6% वोट हैं, 118 सरपंच, 10 जिला पंचायत और 25 जनपद सदस्य भी। कम से कम 51 सीटों पर आप कांग्रेस बीजेपी के वोट में सेंध लगा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिससे कम से कम 100 सीटों पर मुकाबला कड़ा और त्रिकोणीय हो सकता है। गोगपा, महाकौशल और बघेलखंड तो बसपा का जनाधार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में है। बसपा 178 और गोगपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे, वहीं गोगपा को 6 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा को पिछली बार 5% वोट मिले थे, तब 28 सीटों पर बसपा की वजह से परिणाम प्रभावित हुए थे। गोगपा को पिछली बार 2% के लगभग वोट मिले, 9 सीटों पर उसने नतीजों पर असर डाला था। बसपा पिछली बार 2 सीटों पर जीती, 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। गोगपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। आरक्षित 82 सीटों पर यह गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस के बाद 5% से ज्यादा अधिक वोट बसपा ही हासिल करती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 41.02% तो कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में बसपा को औसतन 9% वोट मिलते रहे हैं। 40 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में है। ये ठीक है कि 2013 से उसका जनाधार खिसक रहा है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद वो तीसरे नंबर की ताकत है। कांग्रेस से आप और समाजवादी पार्टी ने भी आंखें तरेर ली हैं। इससे किसको नुकसान होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर मामला 2018 जैसा हुआ तो फिर किसी न किसी एक दल पर यह भारी पड़ सकता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।